चलिए सब लोग मिल करके एक बार परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। अमृतः स्वयं कामधीरो अमृतः स्वयं रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। मंच पर विराजमान शोभायमान दैदिप्यमान सभी पूज्य विद्वद्गण, वंदनीया पूजनीया मातृशक्ति, देश के भावी कर्णधार प्रिय बच्चों और आगंतुक अतिथि देवता महानुभाव, देखिए एक सूक्ति आप सबने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। वो सूक्ति क्या है? शतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त, बोलो संख्य शाबाश। ये सूक्ति है। इसका पूरा मंत्र क्या है? किसी को पता है? नहीं पता? बता दो आपको, सुना दो। पूरा मंत्र सुनिए, अर्थ भी बताऊंगा आपको। पूरा मंत्र क्या है? शतहस्त समाहार सहस्रहस्त संकिरा कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह। क्या कहा उसने? स्वयं परम पिता परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम लोग 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। यानी विद्वान अर्थ करते हैं 1000 हाथों में दान करो, दोनों तो करते हैं। तो दान करो मतलब मुख्य बात यह है। तो क्या होगा? तो अगर दान करोगे तो अगले वाक्य में कहा कृतस्य कार्यस्य च यह स्फातिं समावह। जो तुम 1000 हाथों वाला होकर दान करोगे या 1000 हाथों में दान करोगे, ठीक है, 100 हाथ में 1000 हाथ में, हम तो कहते हैं 1,00,000 हाथ में दान करो, दान ही दान करते रहो। वो कब संभव है जी? वो तब संभव है जैसे स्वामी जी ने कहा कि व्यक्ति हर समय खाते रहता है। क्या खाता है हर समय? हवा, वायु। हर समय दान भी करो, तो शुद्ध वायु का दान करो हमेशा। शुद्ध वायु खा रहे हो तो शुद्ध वायु दान भी करो। तो कब करोगे, कैसे करोगे? हवन करो। सुबह का हवन शाम तक लाभ पहुंचाता है और शाम का हवन फिर अगले दिन तक लाभ पहुंचाता है। शुद्ध वायु का दान करता है, तो हवन करो, दान होगा। तो मंत्र में कहा अगर तुम दान करोगे तो अपने इस कार्य की वृद्धि को अभी देख लो। कृतस्य कार्यस्य यह स्फातिं समावह। जो भी आप दान करते हो ना, उस दान की वृद्धि को आप इसी जन्म में देख सकते हो। तो जिसके पास जो भी दान है, जो संपत्ति है, सामर्थ्य है, वो उसका दान करे। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं, ये क्या दान करेंगे? इंद्र है, जिनको ले जाओ। तो जो व्यक्ति हैं यहाँ पर बैठे हुए,
वो क्या दान करेंगे? जिसके पास जो चीज है उसका दान करेंगे, सीधी बात है, ये नियम की बात है। हमारे विद्यार्थी हैं, आप क्या दान करोगे बेटे? बोलो भाई, किसी चीज को प्राप्त करोगे तब तो दान कर पाओगे, विद्या दान करोगे आप। तो विद्या दान करने के लिए पहले श्रम दान करो, सेवा करो, परोपकार करो, गुरु सेवा, विद्वानों की सेवा, पहले सेवा करो, श्रम दान करो और विद्या को धारण करो, फिर विद्या का दान करना। तो दान दिए बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। हम लोग ब्रह्म का दान करेंगे, जिस पर ब्रह्म विद्या है वो ब्रह्म विद्या का दान करेगा, जिसके पास धन है धन का दान करेगा। न धन है न विद्या है, शक्ति है, वो शक्ति का दान करेगा, समय दान करेगा, सेवा करेगा, परोपकार करेगा, लेकिन कुछ न कुछ दान करे। बिना दान के उद्धार होने वाला नहीं है। जो भी दान करेगा वो व्यक्ति अपनी वृद्धि को स्वयं देखेगा। वो परमात्मा कहते हैं, यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। ये परमात्मा का सत्य संकल्प है, व्रत है। जो भी उसके कार्यों के लिए दान करता है, अपने आप का भी दान कर देता है, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, परमात्मा उसका कल्याण करता है। उसका सत्य व्रत है, संकल्प है, नियम है। तो इसलिए आप भी दानी बनो। हमारे देश में बड़े बड़े दानी हुए हैं। वेद में कहा है, दक्षिणावंतः अमृतम भजन्ते। दान दक्षिणा देने वाले अमर पद को, अमृत पद को प्राप्त करते हैं। उनकी यश कीर्ति फैली रहती है। कीर्ति यस्य स जीवति, वो जीवित रहता है। जैसे महादानी कर्ण, सुना आपने नाम, उसका यश रूपी शरीर अभी भी जीवित है। एक थे सेठ भामा शाह, सुना अभी अपना भामा शाह का? वो कौन थे? राजस्थान के बहुत बड़े सेठ थे। उन्होंने 25,000 सेना के लिए 25 दिन तक लड़ने की भोजन सामग्री का दान किया था महाराणा प्रताप को। 25,000 सेना, इनको भोजन खिलाया था। कितने दिन तक? 25 दिन तक। किसकी सेना थी? महाराणा प्रताप की। हाँ, तब जाकर के हम महाराणा प्रताप को आज याद करते हैं। वो भी हमारे देश के लिए, धर्म के लिए कितना काम किए। उनके पीछे सपोर्ट कौन किए थे? भामा शाह। तो भामा शाह पुरस्कार अब भी मिलता है, राजस्थान में सम्मान मिलता है भामा शाह का। तो मेरे कहने तात्पर्य यह है, आप लोग दानी बनो। जितना दान करेंगे आप परमात्मा के खाते में अपनी एंट्री चढ़ा देंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी। जितना दान दिए रहेंगे उतना पाएंगे, ये नियम है जी। आप जितना बैंक में जमा किए रहोगे उतना तो मिलेगा जी। क्यों जी? कुछ ब्याज मिलता है। कितना ब्याज मिलता है जरा जी? आजकल ब्याज कितना मिलता है? 2.5 से 3% ब्याज मिलता है। ठीक है जी। और परमात्मा, उसका जो ब्याज है कोई उसकी सीमा नहीं है। एक बार पुण्य करो, ठीक है जी, उसका आपको ब्याज मिलते ही रहेगा। और याद रखना, उसके बैंक में क्या जमा होता है, उसके पास कौन सी करेंसी चलती है? उसके पास चलती है पुण्य की करेंसी, पुण्य। उसके बैंक में क्या जमा होता है? पुण्य जमा होता है। जितना पुण्य जमा किए रहेंगे आपको उतना परमात्मा फिर वापस करेगा। तो दान करो। दान देने के लिए अनेक पदार्थ हैं। जैसे कहा है, मैं मानता हूं, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्नं गोवहि गोमहिवासः तिलकांचन सर्पिषाम्। इसमें अनेक पदार्थों की बात आई दान करने की। वारी जल, अन्नम अन्न, गो माता, वारी अन्नम गो, मही पृथ्वी, वासः वस्त्र, तिल मन जो खाते हैं, तिल का तेल भी, कांचन मन सोना, ये सभी दान देने के पदार्थ हैं। लेकिन इन सभी पदार्थों में ब्रह्म दानम विशिष्यते, जो ब्रह्म का दान है सबसे बड़ा दान है। तो ब्रह्म का दान करो, ठीक है। वेद का ज्ञान दान करो, वेद का
पठन पाठन कराओ, ब्रह्म का ध्यान सिखाओ। और जो ब्रह्म का ध्यान करने वाले हैं, वेद के ज्ञान को फैलाने वाले हैं, उनको भी दान करो। जो ब्राह्मण है, विद्वान है, संत महात्मा, उनको भी खिलाओ पिलाओ, तृप्त करो। तो जो दान है वो आपके इस लोक को और परलोक को दोनों को श्रेष्ठ करने वाला है। तो हमें विद्यार्थी क्या दान करेंगे? विद्या। तो पहले विद्या बढ़ाओ। प्रथमे ना अर्जिता विद्या, द्वितीय ना अर्जितम धनम, ठीक है, और तृतीय ना अर्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहले विद्या बढ़ाओ। विद्यार्थी लोग क्या बढ़ाओगे? विद्या। और विद्या बढ़ा करके दान करो विद्या का, ठीक है, योग्यता बनाओ, फिर धनवान बनो, धन कमाओ, धन बढ़ाओ और धन का दान करो। तो धन के दान से, विद्या के दान से क्या होगा? आपका धर्म बढ़ेगा। तो धर्म बढ़ाओ, सुख मिलेगा। धर्माचरण ही समस्त सुखों का मूल है। तो धर्म नहीं करेंगे आपको सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए धर्म बढ़ाओ, नहीं तो अंतिम में कुछ होने वाला नहीं है। जो भी साधना है, उपासना है, स्वाध्याय है, सत्संग है, सेवा है, परोपकार है, तब तक संभव है जब शरीर में शक्ति है, शरीर स्वस्थ है, निरोग है, आयु बची हुई है। इसलिए कहा है यावत स्वस्थम इदम शरीरम यावत जरा दूरतो। जब तक शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, तब तक जो करना है कर लो, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, जो भी जिस स्थिति में है वो अपने को दानी बनाए। गीता में 3 प्रकार का दान कहा गया है। बोलो, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। 3 प्रकार का दान होता है। तो सबसे बढ़िया है सात्विक दान करो, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। जो सत्पात्र है उसको दान करो। दान करने के सच्चे स्थल कौन कौन से? तो कहा है अग्नि कुंडे। कहां दान करोगे? माने हवन कुंड में, सावास यज्ञ काम में दान करो। यज्ञ के लिए घी है, सामग्री है। हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हैं, इतनी सामग्री अच्छे प्रयोग करते हैं, आज भी प्रयोग किए थे। तो दान करो यज्ञ कुंड में, ठीक है। बड़े स्वामी जी ने जो पास बैठे हैं सुखानंद जी महाराज, उन्होंने कहा मैं 5 किलो घी का दान करूंगा, बताओ यज्ञ के लिए। ये श्रेष्ठ दान है। तो यज्ञ कार्य के लिए, यज्ञ कुंडे के लिए दान करो, अग्नि कुंडे। फिर कहा योगी कुंडे। जो योगी हैं, संत हैं, महात्मा, विद्वान, सन्यासी, उनको खिलाओ पिलाओ, तृप्त करो, सेवा करो, उनकी सहायता करो, उनका सहयोग करो। ये वो दान है, दान का स्थल। तो अग्नि कुंडे, योगी कुंडे। फिर कहा अनाथालय, अनाथालय में दान करो, ठीक है। विद्यालय, जो वेद के विद्यालय चलते हैं, गुरुकुलाश्रम, वहां दान करो। ऐसे ही गौशालायाम, गौशाला में दान करो। इसे भी दान के स्थल है। तो जो दान देगा वो अपने ही बैंक में डिपॉजिट करेगा, उसको मिलेगा वापस। और जो दान नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। सीधी बात है जी, ये तो गणित है परमात्मा का। तो आप लोग दानी बनो और अपने दान को स्वयं बढ़ते हुए देखो। हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं पीछे बीच में, एक बार खड़े हुए राजेंद्र जी, एक बार खड़े हो। ये हमारे दानी हैं। ये हमको गूगल कितना मंगा, गूगल पता नहीं कहाँ से आते हैं। जब भी कम पड़े स्वामी जी गूगल 1 किलो 2 किलो 5 किलो, कोई सीमा नहीं, देते देते रहते हैं। तो जो दान दाता होते हैं जी, उनका सम्मान परमात्मा भी करता है, समाज भी करता है। हमारे लांबा जी बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, एडवोकेट साहब, ये दानी है सब। तो दान दाताओं का सम्मान होता है। आप भी सब बैठे हैं, जो भी दान देगा सम्मान उसका होता है, याद रखना। एक कहावत है, छोटी कहानी बता दूं आपको। एक सेठ जी एक कथा में जाते थे, कथा करते थे, बड़े सेठ थे, पीछे बैठते थे जी। तो 4 दिन 5 दिन कथा का संचालन हुआ। तो
जो कथाकार थे, ठीक है वे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या पता कि सेठ जी हैं। तो एक बार क्या होगा, जब अंतिम दिन आया, सेठ जी आए और पूरा कोथली बोलते हैं गुजरात में, है ना, पोटली, हिंदी में पोटली, एकदम स्वर्ण मुद्रा की पोटली, सोने की चांदी की पोटली लेके भेज दी। सेठ जी हैं, बड़ा सम्मान किया कथाकार ने कि वाह जी सेठ जी हैं, बहुत इतना दान दे रहे हैं। तो कथाकार को सेठ जी ने कहा कि बड़े आप चतुर आदमी है जी, कि 7 दिन तक मैं आता रहा, 5 दिन तक आता रहा, आज तक कोई उल्लेख ही नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई सम्मान नहीं। आज मैं पोटली भेंट कर दी, आज मेरा सम्मान कर रहे हैं, फूलमाला पहना रहे हैं। तो क्या कहा कथाकार ने, भाई आपके पास पैसा है, रत्न है, सोना है, चांदी है, इससे हमको क्या, समाज को क्या, आप सेठ है, क्या पता चले आप सेठ करके दिखाते नहीं आपका कि आप सेठ है। जब आपने दान दिया समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, गुरुकुल के लिए, संस्था के लिए, गौशाला के लिए, तो आपने दान दिया तो पता चला आप सेठ हैं। तो ये आपका सम्मान नहीं है, आपके दान का सम्मान है। तो देखो स्वामी जी ने भी अपना सीधा तुरंत उन्हें अर्पित कर दिया, ये दान देखो सम्मान का है। तो दान दाता का सम्मान नहीं होता, उसके दान का सम्मान होता है, उसके व्यक्तित्व का सम्मान होता है, उसके चरित्र का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है और परमात्मा भी उसका सम्मान करता है, इसलिए उसको मानव तोला देता है। ये सम्मान तो है, मानव तोला पाना क्या है, ये आपके दान कर्म का सम्मान है। जो दान नहीं देता है वो कीट पतंग बनता है, गंदी नाली का कीड़ा बनता है, ये सम्मान है क्या बताओ। और सम्मान है जीवात्मा का, तो निम्न योनि में चला गया, क्यों, दान नहीं दिया था। तो अपने को दानी बनाओ, ज्ञानी बनाओ, लेकिन अभिमानी मत बनाओ। क्या बनाओ, दानी बनाओ, अपने को ज्ञानी बनाओ और स्वाभिमानी बनाओ, और पॉजिटिव कहें तो निरभिमानी बनाओ, ये ठीक है। तो इस प्रकार से आप चलेंगे, आपका यह लोक और परलोक दोनों ही श्रेष्ठ होगा, दोनों ही महान बनेगा। एक चर्चा आती है उपनिषद में, उसमें कहा है श्रद्धयादयम अश्रद्धयादयम, श्रियादयम ह्रियादयम भियादयम संविदादयम, कि दान दो, श्रद्धा पूर्वक दो। श्रद्धा नहीं है तो बिना श्रद्धा के भी दो, लोक लाज के भय से भी दो, छुपा के भी दो, डर के भी दो। दान नहीं करेंगे हमारा परलोक श्रेष्ठ नहीं होगा, तो डर के भी दान दो। लोग क्या कहेंगे, सब लोग दान करें, हम नहीं दे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो जो कहेंगे तो कहेंगे, परमात्मा क्या कहेगा ये सोचो, डरो। तो जब तक आप दानी नहीं बनेंगे, आपका परलोक नहीं सुधरेगा, आपका पर जन्म श्रेष्ठ नहीं होगा। तो सत पात्र को दान दो। तो सात्विक दान यह है कि उचित समय में उचित पात्र को उचित पदार्थ का दान करना। मांस मछली का दान नहीं करना। कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, तो महाराज बीड़ी पियो, बीड़ी पिलाते हैं, वो दान नहीं क्या। शराब पीते हैं, शराब पिलाते हैं, वो दान मानेंगे, वो दान नहीं है। वैशेषिक दर्शन में मना क्या इसको, उसमें कोई पुण्य नहीं है। अभक्ष पदार्थों को दान करेंगे, कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पाप हो जाता है। तो सात्विक दान दो। दूसरा होता है राजसिक दान, आप दान देते हो और बदले में कुछ चाहते हो, ठीक है, ये क्या है, राजसिक दान है। अगर कुछ आपको सम्मान नहीं दिया जाएगा, आप दान नहीं करेंगे, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आप दान नहीं करेंगे। तो प्रतिफल की भावना से ही दान करना, नहीं तो नहीं करना, ये क्या है, राजसिक दान। और तामसिक दान क्या है, गलत स्थान में गलत पदार्थों का दान करना, ये तामसिक दान है, इससे पुण्य नहीं मिलता। ये चादर वाले हैं, फादर वाले हैं दुनिया में, ठीक है। आप चादर में दान करो, पुण्य नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जहां जहां चादर फैलाते हैं वहां दान मत करो। ज्यादा संकेत नहीं कर रहा हूं, संक्षेप में बता रहा हूं। और फादर वाले काम धर्मांतरण कर रहे हैं, ठीक है जी, वो गरीबों को चूस रहे हैं, उनका धर्म बदल दे रहे हैं, वहां दान कर रहे हैं, ऐसे काम में दान नहीं करना चाहिए। तो दान करो यज्ञ के लिए, योग विद्या वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए। तो आपका जो दान है पुण्य कहलाएगा और परमात्मा की करेंसी बनेगी, वो दान उसकी मुद्रा बनेगी, उसकी
राशि बनेगी और वो आपको राशि परमात्मा वापस करेगा। जितना दान दिए रहेंगे उतना दान आपको परमात्मा वापस करेगा। तो इसलिए अपने को दानी बनाओ। तो यही निवेदन करता हूं, आप यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ से सीख करके जाए हैं इसका दान पहले करना, कि आपका दान बढ़ेगा। याद रखना, ये कृते वर्धते और नित्यम विद्यादानम या विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जो विद्या का धन है सब धन से बड़ा है। विद्या बांटो, जो पढ़े हैं सुने हैं उसको सुनाओ, बताओ, इसका प्रचार करो, ये भी आपका एक दान है। तो दान कई प्रकार का होता है। तो जिसके पास जो चीज है उसको बढ़ाए और बढ़ा करके उसका दान करे। गलत पदार्थों को न बढ़ाए, गलत पदार्थों का दान न करे। तो बस यही कहना चाहूंगा, दानवीर कर्ण, दानवीर भामाशाह, इन सब से प्रेरणा प्राप्त करें, अपने जीवन को दान से धर्म से युक्त करें। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति, ओम शांति।